students, welcome to DP Academy. Today we will see 7th chapter linear programming of mathematics part 1. इस चैप्टर में हम लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स स्टडी करेंगे। लेकिन पहले ये देखते हैं लीनियर इक्वेशन क्या है। तो लीनियर इक्वेशन एक पूरा चैप्टर हमने क्लास 10th में पढ़ा था, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, और यही हम पढ़ने वाले हैं लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का स्टैंडर्ड फॉर्म हमें मालूम है। क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पर ये बी सी क्या है? रियल नंबर्स हैं, एंड ये एंड बी इज नॉट इक्वल टू 0, कभी 0 नहीं चाहिए। और ये लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने देखा था। हम ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं, हम क्रैमर्स रूल से सॉल्व कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब पूरा डिटेल लीनियर इक्वेशंस देखा है। अब हमें लीनियर इक्वेशन नहीं, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमें पढ़ना है। लीनियर इन इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, तो देखो यहाँ पर ये एक्स प्लस बी वाई, मतलब इन इक्वेशंस, जब इक्वेशन है तो अभी यहाँ क्या होता है? इक्वल साइन होता है, इक्वल टू ये साइन है। अब यहाँ पर इन इक्वेशन है मतलब इक्वल साइन नहीं आएगा, तो यहाँ क्या आएगा? यह आएगा ग्रेटर देन सी, या फिर ऐसे भी आ सकता है, और ये एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी। ठीक है, यहाँ पर देखो लेस देन है, ठीक है, और यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन है, तो इसे कहते हैं इनइक्वालिटी। या फिर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू साइन होता है। सिर्फ इक्वल साइन नहीं होगा, लेस देन और इक्वल टू, या फिर सिर्फ लेस देन, या फिर यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू ये साइन होगा, इक्वल साइन नहीं होगा। और यहाँ पर भी ये बी एंड सी क्या है? बिलोंग्स टू आर मतलब रियल नंबर्स, एंड ये इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड बी इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि टू वेरिएबल्स हमें चाहिए। अगर ए एंड बी 0 हो गए तो एक्स एंड वाई भी या नहीं रहेगा, ठीक है, वेरिएबल ही नहीं रहेगा, इसलिए ए एंड बी की वैल्यू 0 नहीं चाहिए। अब लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं हमने देखा। अब लीनियर इन इक्वेशंस कैसे सॉल्व करते हैं ये हम एक एग्जांपल लेते हैं और पूरा समझते हैं डिटेल में, क्योंकि इसी मेथड से हम इस चैप्टर में एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं। तो सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं और इन इक्वेशन का एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास इक्वेशन है 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, सिर्फ इक्वल टू होता तो ये लीनियर इक्वेशन होता, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन है, इसका मतलब ये क्या है? इन इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन हमें क्या करना है? सॉल्व करना है, सॉरी इन इक्वेशन है ये। तो ये देखो यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 3y, यहाँ पर इक्वल टू है तो इक्वल टू 12, एंड दूसरा क्या हो जाएगा? 4x प्लस 3y इक्वल टू, यहाँ पर लिखा, अब क्या बचा यहाँ पर? ग्रेटर देन, तो यहाँ पर ग्रेटर देन 12, हमने क्या किया? इसको यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो हमने क्या लिखा यहाँ पर? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वल साइन है, और 4x प्लस 3y ग्रेटर देन 12, यहाँ पर ग्रेटर है, दोनों को ज़रा सेपरेट किया। अब ये तो क्या है? ये तो लीनियर इक्वेशन है, और ये क्या है? लीनियर इन इक्वेशन, दोनों का कॉम्बिनेशन ये है। अब ये लीनियर इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये हमें मालूम है, तो क्या करेंगे हम लोग? 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हम पूरी सॉल्व करते हैं जैसे हम क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में सॉल्व करते थे। पूरा टेबल वगैरह ड्रॉ करके हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर होगा x, यहाँ पर होगा y, और यहाँ पर पॉइंट होता है x, y। अब सपोज हम x की वैल्यू क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, ठीक है, तो x की वैल्यू 0 हो गई, तो देखो यहाँ पर 0 इंटू 4 क्या हो जाएगा? 0, तो क्या रहेगा? 3y इज इक्वल टू 12, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड, मतलब क्या होगा? 4, आंसर क्या आएगा? 4, तो यह 4 होगा, तो यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा 0,4। अब y की वैल्यू 0 लेते हैं, ठीक है, हमें शॉर्ट में सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ 2 पॉइंट लिए हमने, ठीक है। अभी y की वैल्यू 0, तो 0 इंटू 3 क्या हो जाएगा? 0 रहेगा, सिर्फ 4x इज इक्वल टू 12, 4 मल्टीप्लाई वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो 4 3 जार 12, मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? देखो 3,0। अब क्या करते हैं? ग्राफ ड्रॉ करते हैं, x एक्सिस y एक्सिस, और ये लाइन 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये लाइन ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट प्लॉट करते हैं 0,4। अब यहाँ पर देखो
एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0 और वाई कोऑर्डिनेट क्या है 4। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये कहाँ पर होगा, ये होगा वाई एक्सिस पर। तो देखो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर होगा 4 और ये दूसरा पॉइंट है 3,0 और इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो ये पॉइंट कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस पर 3 पर होगा। तो यहाँ पर 3 है। अब क्या करेंगे, ये दोनों पॉइंट हम ज्वाइन करेंगे तो हमें 4x + 3y इज इक्वल टू 12 ये लाइन मिल जाएगी। ये हो गई लाइन 4x + 3y इज इक्वल टू 12। लेकिन हमारे पास क्या है, इन इक्वेशन है, लीनियर इन इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो इसके हमने दो पार्ट किए। फर्स्ट पार्ट हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर 4x + 3y ग्रेटर देन 12, ठीक है। ग्रेटर देन 12 मतलब क्या है, देखो हमें इस लाइन का इसका सोल्यूशन कैलकुलेट करना है, लीनियर इन इक्वेशन का सोल्यूशन। तो ये सोल्यूशन किसका है, लीनियर इक्वेशन का। मतलब सिर्फ ये लाइन होती तो ये सोल्यूशन करेक्ट है। अभी लाइन का सोल्यूशन मतलब क्या होता है, इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स है उतने सब क्या है, सोल्यूशन ऑफ दिस लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, एक तो इस लाइन के ऊपर होगा, नहीं तो इस लाइन के नीचे होगा, ठीक है। वो इस लाइन के नीचे हैं तो क्या है, ओरिजिन की तरफ से है तो इसको हम कहेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। और इस लाइन के ऊपर है तो ये ओरिजिन से दूर होगा तो उसे हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। इस लाइन का इक्वेशन एक तो नीचे होगा या फिर ऊपर होगा, दोनों साइड में नहीं होगा। आइदर साइड ऑफ द लाइन, इस लाइन के किसी एक साइड पर होगा, ऊपर या नीचे, दोनों साइड में कभी भी सॉल्यूशन नहीं आता है। और अगर नीचे आता है तो नीचे मतलब क्या है, ओरिजिन की तरफ, तो उसे हम कहेंगे टूवर्ड्स द ओरिजिन। एंड इस लाइन से ऊपर जाएगा मतलब क्या है, ओरिजिन से दूर जाएगा तो उसे हम कहेंगे अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अब ये सॉल्यूशन टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा। इस इक्वेशन ने सिर्फ लाइन डिसाइड किया, ये लाइन होगी। अब ये लाइन के एक तरफ नीचे होगा या ऊपर होगा, इसको हम कहते हैं टूवर्ड्स द ओरिजिन होगा या अवे फ्रॉम द ओरिजिन होगा, ये डिसाइड करेगा, ठीक है। अब ये डिसाइड कैसे करते हैं, देखो मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये साइन है, अगर ये साइन कौन सा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर हमारे इन इक्वेशन में ग्रेटर देन और इक्वल टू साइन आता है तो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, सॉल्यूशन इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। और अगर यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू होता, ठीक है, लेस देन और इक्वल टू होता तो सॉल्यूशन क्या होता, सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन, टूवर्ड्स द ओरिजिन। अब देखो यहाँ पर यहाँ का साइन नहीं देखना है, यहाँ पर देखना है। यहाँ पर क्या है ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो सॉल्यूशन कहाँ होगा, अवे फ्रॉम द ओरिजिन। अवे फ्रॉम द ओरिजिन का मतलब है इस लाइन के ऊपर, इस लाइन के ऊपर का एरिया, ये क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है, नीचे का नहीं आएगा। ये एक मेथड है। दूसरी मेथड क्या है, सपोज अभी इस लाइन के नीचे रहेगा या ऊपर रहेगा हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करते हैं, इस लाइन के नीचे का कोई भी एक पॉइंट लेते हैं। तो पॉइंट लेते हैं, सपोज 1 1 ले लो, 1 2 ले लो, ठीक है, या फिर 0 0 ले लो, ठीक है। हम 0 0 लेते हैं, कन्फर्म है 0 0, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लो, तो यहाँ पर x क्या है 0, y क्या है 0, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, 0 + 0 कितना होगा 0। तो 0 इज़ ग्रेटर देन 12, क्या आ गया, देखो 0 इज़ ग्रेटर देन 12, लेकिन 0 ग्रेटर देन 12 नहीं होता है तो ये ट्रू नहीं है। अगर ट्रू आता तो ये सॉल्यूशन कहाँ पर होता, टूवर्ड्स द ओरिजिन। ये फॉल्स है इसलिए सॉल्यूशन नीचे नहीं आएगा। सपोज 1,2 पॉइंट लेते हैं, ठीक है, x1 और y2, तो यहाँ 1 × 4 4, 2 × 3 6, 6 + 4 कितना हो गया 10, 10 इज़ ग्रेटर देन 12, नहीं ये भी फॉल्स है तो हमारा सॉल्यूशन नीचे नहीं आएगा। और ऊपर का कोई भी पॉइंट लिया, सपोज यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 4 है, तो 4 4, x भी 4 y भी 4, तो यहाँ 4 × 4 16 और यहाँ पर 4 × 4 12, तो ये 28 हो गया। तो 28 इज़ ग्रेटर देन 12, ये ट्रू है तो सॉल्यूशन कहाँ आएगा, ऊपर आएगा। मतलब कैसे भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। तो हमने जो सॉल्यूशन है वो सॉल्यूशन हमने शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट किया है। देखो ये शेडेड रीजन, ये एरो दिखा है, इसका मतलब क्या है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा ऊपर, ठीक है। वो ऊपर कहाँ तक जाएगा, इसको लिमिट होगा ना, तो लिमिट नहीं है, ये पूरा ओपन है, ऊपर पूरा ओपन है, ये इन्फिनिटी तक जाएगा। तो यह शेडेड रीजन क्या है, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स।
ठीक है। तो 4x प्लस 3y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12, इसका सोल्यूशन ये है। अभी फ्रॉम द ओरिजिन मतलब ये शेडेड रीजन। तो इस चैप्टर में पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स हम इसी मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। सिर्फ आपको ये याद रखना है, अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो सॉल्यूशन क्या आता है, टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब जहाँ पर भी लाइन है वहाँ से ओरिजिन तक, सॉरी अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, मतलब जहाँ पर भी लाइन है वहाँ से ओरिजिन से दूर जाएगा। और अगर लेस देन और इक्वल टू है तो सॉल्यूशन इज टूवर्ड्स द ओरिजिन, मतलब ओरिजिन की तरफ आएगा। सिर्फ ये याद रखना है आपको। और अगर आपको और भी बेसिक चाहिए तो हम सीधा एक्सरसाइज 7.1 को स्टार्ट करते हैं, वहाँ पर एकदम बेसिक एग्जाम्पल दिए हुए वो सॉल्व करते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा पॉइंट देखते हैं, कॉन्वेक्स सेट। अब कॉन्वेक्स सेट किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन लिखी है, अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन इज सेड टू बी कॉन्वेक्स सेट इफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ द सेट इंटायरली लाइज विद इन द सेट। सपोज ये एक प्लेन है, ठीक है, और सेट ऑफ पॉइंट्स हमें फाइंड आउट करना है। अब ये सेट है, इस सेट में क्या करना है, हमें दो पॉइंट लेने हैं सेट के अंदर। तो सपोज हमने दो पॉइंट लिए यहाँ पर और यहाँ पर, और ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए। तो सपोज ज्वाइन कर लिए, ठीक है। अब ये जो लाइन सेगमेंट आया है, ये लाइन सेगमेंट, तो ये लाइन सेगमेंट इस सेट के अंदर होना चाहिए। तो अंदर है या नहीं, तो अंदर है, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट। अब लिखने की जगह नहीं तो हम टिक मार्क करते हैं, ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, ठीक है। यहाँ पर भी पॉइंट लिया, यहाँ लिया, तो ये लाइन भी सेट के अंदर है। मतलब कहाँ पर भी अगर दो पॉइंट लिए और दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली जो सेगमेंट है वो सेगमेंट उस सेट के अंदर होना चाहिए। सपोज ये ट्रायंगल है, यहाँ पर पहले ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट है, हमने ड्रॉ कर दिया, या फिर कहीं पर भी दो पॉइंट ले लो। तो ये जो दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन है ये क्या है, सेट के अंदर ही है। तो ये भी क्या है, ये भी कॉन्वेक्स सेट है। अब इसको देखते हैं, ये क्या है, देखो पहले। अब ये डायग्राम देखो, ये पूरा सॉलिड है और ये अंदर ये हॉलो है, मतलब ये डिस्क है, ठीक है, डिस्क की तरफ है, डिस्क की तरह है। अगर यहाँ पर हमने यहाँ पर पॉइंट लिया और यहाँ पर पॉइंट लिया तो ये लाइन तो सेट के अंदर आती है, ठीक है। यहाँ पर भी लिया तो ये भी सेट के अंदर आती है, यहाँ लाइन लिया तो वो भी सेट के अंदर है, वो ये भी सेट के अंदर है। लेकिन अगर एक पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ पर है, और ये दोनों पॉइंट हमने ज्वाइन कर दिए, और पॉइंट तो लाइन के अंदर है लेकिन ये लाइन, पूरी लाइन इस सेट के अंदर चाहिए, ठीक है। तो शेडेड रीजन हमारा सेट है, ठीक है, ये वाइट वाला नहीं है। तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, हमारे सेट के बाहर जा रही है, इसका मतलब ये कॉन्वेक्स सेट नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखो, ये जो डायग्राम है, ठीक है, डायग्राम छोटी हुई है। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है और एक यहाँ पर पॉइंट है, अगर ये दोनों ज्वाइन कर दिया तो ये लाइन इतना पार्ट क्या है, सेट के बाहर है। तो ये भी क्या नहीं है, कॉन्वेक्स सेट नहीं है। कॉन्वेक्स सेट मतलब दो पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होना चाहिए, उसी सेट के अंदर होना चाहिए, पूरा अंदर होना चाहिए। थोड़ा अंदर है, देखो यहाँ पर थोड़ा अंदर है, थोड़ा बाहर है, तो बाहर नहीं चाहिए, पूरा इंटायरली लाइज विद इन दी सेट। इंटायर का मतलब क्या है, पूरा पूरा सेट के अंदर ही चाहिए। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सॉल्व ग्राफिकली, मतलब हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। फर्स्ट एग्जांपल है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है, लीनियर इन इक्वेशन है, ठीक है, एक ही वेरिएबल है, लीनियर इन इक्वेशन इन वन वेरिएबल हम कह सकते हैं। लीनियर इन इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशन हो, हमें एक लाइन, स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन भी होना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पर x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू 0 है, एंड दूसरा क्या है, एंड x इज ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। दोनों, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये इज इक्वल टू 0 यहाँ पर है, इक्वल टू 0, और ग्रेटर देन यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है। तो ये दोनों का ग्राफ हमें ड्रॉ करना है। अब x इज इक्वल टू 0, ये किस लाइन का इक्वेशन है, तो ये y एक्सिस का इक्वेशन है, और इसके लिए हमें ये रीजन डिसाइड करेगा, y एक्सिस के लेफ्ट साइड में आएगा या राइट साइड में आएगा। यहाँ पर x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या है, y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू 0, ये अब हमारी लाइन हो गई। अब x ग्रेटर देन 0, x क्या है, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव है, तो ये
वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस से अगर हम राइट साइड जाते हैं मतलब यहाँ पर एक्स क्या होता है पॉजिटिव और यहाँ पर एक्स क्या होता है नेगेटिव, तो हमें एक्स नेगेटिव नहीं चाहिए, एक्स क्या चाहिए पॉजिटिव। एक्स इज ग्रेटर देन जीरो का मतलब एक्स पॉजिटिव है, तो वाई एक्सिस के राइट साइड का एरिया है वहाँ पर एक्स क्या होगा पॉजिटिव, चाहे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट हो। तो हमारा एरिया कहाँ तक आएगा, देखो यहाँ तक, ये है शेडेड रीजन से हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये है हमारा शेडेड रीजन। शेडेड रीजन मतलब ये सॉल्यूशन है, तो ये कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक एक्स एक्सिस है वहाँ तक जाएगा, मतलब इन्फिनिटी तक जाएगा। Therefore, shaded region represents the graphical solution. X is greater than or equal to 0। इसका सॉल्यूशन क्या है, यहाँ पर y एक्सिस के राइट हाफ पर इसका सॉल्यूशन है, लेफ्ट हाफ पर नहीं है। तो ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट करता है सॉल्यूशन। सेकेंड एग्जाम्पल है x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। ऊपर का ग्रेटर देन था, अब लेस देन है, इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज लेस देन जीरो। अब x इज इक्वल टू जीरो मतलब क्या है, y एक्सिस, x इज इक्वल टू जीरो। अब x इज लेस देन जीरो, लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव कब होती है, तो y एक्सिस के अगर लेफ्ट साइड में x आता है तो उसकी वैल्यू क्या है नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पर क्या है नेगेटिव x एक्सिस। तो शेडेड रीजन होगा हमारा ये है शेडेड रीजन, ये है शेडेड रीजन, यहाँ पर ओरिजिन है, ये है शेडेड रीजन। तो इसका सॉल्यूशन, शेडेड रीजन मतलब क्या है सॉल्यूशन। देखो ये बहुत ही इजी है, बेसिक है। x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो मतलब जीरो और जीरो से कम, जीरो से कम मतलब नेगेटिव, तो x की वैल्यू नेगेटिव यहाँ पर है, जीरो चलेगी, इसलिए ये y एक्सिस को टच हो रहा है शेडेड रीजन। ठीक है, तो यहाँ कहाँ तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, माइनस इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो हमने इसको ऐसे लिखा y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। अब y इज इक्वल टू जीरो ये किसका इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। तो यहाँ पर देखो y इज इक्वल टू जीरो, ये हो गया x एक्सिस मतलब हमारी स्ट्रेट लाइन, और y की वैल्यू क्या है ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कहाँ होता है, x एक्सिस से ऊपर या नीचे, तो x एक्सिस के ऊपर y क्या होता है पॉजिटिव। तो हमारा शेडेड रीजन कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, ये शेडेड रीजन मतलब सॉल्यूशन, ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वेशन। y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है, y तो जीरो होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन जीरो मतलब पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कहाँ होता है x एक्सिस के ऊपर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है y इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज लेस देन जीरो। y इज इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो। अब y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, y इज लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो मतलब y क्या है नेगेटिव, y नेगेटिव कहाँ होता है x एक्सिस के नीचे, तो हमारा शेडेड रीजन आएगा यहाँ पर x एक्सिस के नीचे आएगा। शेडेड रीजन मतलब ये क्या है सॉल्यूशन ऑफ दी y इज इक्वल टू लेस देन और इक्वल टू जीरो, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है सॉल्व ग्राफिकली। अब क्वेश्चन थोड़े से चेंज होंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब देखो इसको हमने सेपरेट सॉल्व किया, ये सेपरेट सॉल्व किया, ये सेपरेट सॉल्व किया, अब हमें क्या करना है कंबाइन करना है। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो को हम ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड x इज ग्रेटर देन जीरो, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, इसको भी ऐसे लिखते हैं y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब x इज इक्वल टू जीरो एंड y इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसका मतलब ये y एक्सिस का इक्वेशन है एंड ये x एक्सिस का इक्वेशन है। इसका मतलब दो लाइन्स है हमारे पास, x एक्सिस एंड y एक्सिस, और ये x इज ग्रेटर देन जीरो मतलब x पॉजिटिव है एंड y इज ग्रेटर देन जीरो मतलब y भी पॉजिटिव है। और x एंड y कहाँ पॉजिटिव होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसका मतलब शेडेड रीजन कहाँ पर आने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू जीरो मतलब ये है y एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो मतलब है x एक्सिस, ठीक है। ये दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। अब x ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या है, x ग्रेटर देन जीरो है यहाँ पर,
एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी क्या है, एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है। लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट नहीं लिखेंगे फिलहाल। और वाई यहाँ पर क्या है, वाई ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब वाई पॉजिटिव, तो वाई पॉजिटिव यहाँ पर भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट। लेकिन देखो कॉमन क्वाड्रेंट कौन सा आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसलिए हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट। हम इसे और डिटेल्स से समझते हैं। सपोज सेम एग्जांपल हमने यहाँ पर सॉल्व किया। यहाँ पर क्या है, x इज इक्वल टू ज़ीरो है, ये है y इज इक्वल टू ज़ीरो, ये है एक्स एक्सिस और ये है y एक्सिस। दोनों लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। x ग्रेटर देन ज़ीरो कहाँ पर है, लिखते हैं। x ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब x पॉजिटिव कहाँ पर है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में भी x क्या होता है, सॉरी x ग्रेटर देन ज़ीरो, x ग्रेटर देन ज़ीरो। ये जो ग्राफ है ये एक्स ग्रेटर देन जीरो का नहीं है, वाई ग्रेटर देन जीरो का है, ठीक है। वाई ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर होता है, फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये वाई ग्रेटर देन जीरो का ग्राफ है। एक्स ग्रेटर देन जीरो कहाँ पर होता है, एक्स ग्रेटर देन जीरो मतलब एक्स पॉजिटिव, ठीक है। तो एक्स पॉजिटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट, सॉरी फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं एक्स इज ग्रेटर देन जीरो के लिए, एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब इसमें से हमारा सॉल्यूशन कौन सा है, शेडेड रीजन जो हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्यूशन के लिए, तो वो कौन सा है, तो कॉमन रीजन। तो कॉमन रीजन कौन सा है, फर्स्ट। यहाँ पर सिर्फ y ग्रेटर देन जीरो है, x ग्रेटर देन जीरो नहीं आता है। यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो है, y ग्रेटर देन जीरो नहीं है, लेकिन यहाँ पर x ग्रेटर देन जीरो है एंड y ग्रेटर देन भी जीरो है। तो हम ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं ये दोनों पॉजिटिव है, तो कहाँ पर आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर भी सेम कंसेप्ट, x ग्रेटर देन जीरो मतलब ये है और y ग्रेटर देन जीरो मतलब ये वर्टिकल एरिया है और ये पूरा एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट का क्या है, सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है, x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर पहले लिखते हैं x इज इक्वल टू जीरो और x इज लेस देन जीरो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, लेस देन, और y ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो है, तो y इज इक्वल टू जीरो एंड y इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखो x इज इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू जीरो मतलब y एक्सिस, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, और y इज इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, y इज इक्वल टू जीरो मतलब ये लाइन ड्रॉ कर दिया। अब x लेस देन जीरो, x लेस देन जीरो मतलब क्या है, x निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो x निगेटिव कहाँ पर होता है, यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट में। और y ग्रेटर देन जीरो, y ग्रेटर देन जीरो मतलब y पॉजिटिव, तो y पॉजिटिव कहाँ पर होता है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर सॉरी y पॉजिटिव फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है। तो पहले कॉमन रीजन कौन सा है, देखो x एक्स लेस देन जीरो सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट है, और यहाँ पर y ग्रेटर देन जीरो फर्स्ट एंड सेकेंड है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट क्या है, कॉमन क्वाड्रेंट है, कॉमन रीजन है, तो वो हमारा सॉल्यूशन है। x लेस देन जीरो, x निगेटिव यहाँ पर है, और y ग्रेटर देन जीरो मतलब y पॉजिटिव मतलब ये है, तो ये पॉजिटिव y एक्सिस यानी निगेटिव x एक्सिस से बना हुआ क्वाड्रेंट हमारा सॉल्यूशन है, बना हुआ एरिया ये क्वाड्रेंट में आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, x इज लेस देन और इक्वल टू जीरो एंड y इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। अब लेस देन और इक्वल टू जीरो है, तो इसको हमने ऐसे लिखा, x इज इक्वल टू जीरो एंड x इज लेस देन जीरो। और इसको भी हमने ऐसे लिखा, y इज इक्वल टू जीरो एंड y लेस देन जीरो। x इज इक्वल टू जीरो लाइन कहाँ पर है, ये y एक्सिस, तो ये है x इज इक्वल टू जीरो, और y इज इक्वल टू जीरो ये लाइन कहाँ पर है, ये है लाइन x एक्सिस। अब x लेस देन जीरो मतलब x क्या है, निगेटिव, और यहाँ पर y लेस देन जीरो मतलब y क्या है, निगेटिव। तो x निगेटिव y निगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो हमारा सॉल्यूशन कहाँ पर है, यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको शेडेड रीजन से दिखाते हैं, ये है सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वेशंस। नेक्स्ट है, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो एंड y इज लेस देन और इक्वल टू जीरो। तो इसको भी डिवाइड करके लिखते हैं, x इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर ग्रेटर है, तो x इज ग्रेटर देन जीरो, और यहाँ पर y इज इक्वल टू जीरो और यहाँ पर y क्या है, लेस देन जीरो, y लेस देन जीरो। x इज इक्वल टू जीरो है, y एक्सिस ये है
x इज इक्वल टू 0 मतलब ये लाइन y एक्सिस, y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, दोनों लाइन हमारे पास है। अब यहाँ पर x ग्रेटर देन 0 का मतलब x पॉजिटिव है एंड y लेस देन 0 का मतलब y नेगेटिव है। तो x पॉजिटिव है एंड y नेगेटिव, क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। तो हमारा सॉल्यूशन किस क्वाड्रेंट में होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमने ये शेडेड रीजन से रिप्रेजेंट किया है। देयरफॉर शेडेड रीजन रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व ग्राफिकली। ये भी इक्वेशन हमें ग्राफिकली दिखाना है, सॉल्व करना है, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एग्जांपल है 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब देखो ये कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट 2 क्वेश्चंस इजी थे, अब ये भी इजी है। देखो 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब हमें यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो देखो 3 यहाँ पर माइनस है, वहाँ जाके क्या होगा? प्लस। अब यहाँ ग्रेटर देन और इक्वल टू हो, लेस देन और इक्वल टू हो, या सिर्फ इक्वल टू हो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। जैसे हम इक्वल टू साइन जब होता है तब हम जैसे कैलकुलेशन करते हैं वैसे ही कैलकुलेशन यहाँ पर करना है। तो देयरफॉर ये हो जाएगा 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। 3 माइनस था, प्लस हो गया, 0 प्लस 3 3 हो गया। अब यहाँ पर x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो 2 नहीं चाहिए, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके क्या होगा? डिवाइड। तो x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/2। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर इक्वल टू है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 3/2 एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? x इज ग्रेटर देन 3/2। ठीक है, सिर्फ 0 की जगह एक नंबर आ गया, ठीक है, एक पॉजिटिव नंबर आ गया। x इज इक्वल टू 3/2 एंड x इज ग्रेटर देन 3/2। अब देखो यहाँ पर x इज इक्वल टू 3/2, इसको मैं ऐसे रीड करता हूँ, x इज इक्वल टू ये। तो x इज इक्वल टू ये क्या है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस क्या होता है? x इज इक्वल टू ये मतलब यहाँ पर 3/2। इसका मतलब ये जो लाइन है ये क्या है? y एक्सिस को पैरेलल है, और y एक्सिस के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, तो ये लाइन एक y एक्सिस के राइट साइड में है क्योंकि पॉजिटिव है। अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड में चली जाती है। तो यहाँ पर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो हमने x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कर दिया। अब ये लाइन हमें ड्रॉ करनी है, x इज इक्वल टू 3/2। अगर 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1.5। इसका मतलब हमारी लाइन 1.5 से पास होगी और वो y एक्सिस को पैरेलल होगी। ये जो लाइन है ये है x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, अब ये लाइन तो हो गई। अब ये x इज ग्रेटर देन 3/2। ग्रेटर देन 3/2 का मतलब है x की वैल्यू 3/2 से ग्रेटर है। ग्रेटर मतलब क्या है? राइट साइड में जाना होता है। जब भी किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम राइट साइड में शिफ्ट होते हैं। तो देखो यहाँ पर 3/2 है मतलब 1.5। एक्स की वैल्यू 1.5 से ज़्यादा है मतलब क्या है? 2, 3, 4 कुछ भी हो सकती है। मतलब इस लाइन के राइट साइड में जाना होगा। राइट साइड में मतलब ये एरिया हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये जो शेडेड रीजन है ये क्या है? सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वेशन। अब देखो यहाँ पर 2x माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। यहाँ पर क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो सॉल्यूशन क्या होता है? अवे फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, और लेस देन और इक्वल टू 0 होता है तब टूवर्ड्स द ओरिजिन, हमने पहले देखा है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है तो अवे फ्रॉम द ओरिजिन। देखो ये लाइन है और ये लाइन के इस तरफ आएंगे लेफ्ट साइड में तो ये क्या हो जाएगा? टूवर्ड्स द ओरिजिन। लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन और इक्वल टू है तो ये क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस लाइन के राइट साइड में आएगा। तो ये अवे फ्रॉम द ओरिजिन एंड टूवर्ड्स द ओरिजिन, ये यहाँ से भी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। लेकिन लाइन ड्रॉ करने के लिए ये कैलकुलेशन जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो देखो इसको भी सॉल्व करना है। 2y माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब ये 5 यहाँ माइनस है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 2y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको हम सेपरेट कर सकते हैं। y इज इक्वल टू 5/2 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर? y इज़ ग्रेटर देन 5/2। अब यहाँ पर पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। अब यहाँ पर y इज इक्वल टू 5/2, मैं इसको रीड करता हूँ। y इज इक्वल टू b, तो y इज इक्वल टू b इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस।
जो लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होती है उसका इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू बी। तो यहाँ पर b क्या है, 5/2, और ये पॉजिटिव है तो ये लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, लेकिन ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगी या नीचे होगी। तो y की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव है तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर होगी, और 5/2 का मतलब है 2.5, तो 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में आएगा, और यहाँ से पास होने वाली लाइन एक्स एक्सिस को क्या होगी, पैरेलल। तो ये जो लाइन है ये y इज इक्वल टू 5/2 पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब इसकी बारी है, ये क्या है, y इज ग्रेटर देन 5/2, मतलब 5/2 से y की वैल्यू ग्रेटर है, मतलब वो तो 3 होगी, 4 होगी, 4.5 5 होगी, जो कुछ भी होगी, लेकिन इस लाइन के ऊपर की वैल्यू होगी। तो सॉल्यूशन होगा ये पूरा सॉल्यूशन होगा इस लाइन के ऊपर की वैल्यू, कौन सी भी वैल्यू हो सकती है। तो this is the shaded region represents the graphical solution. नेक्स्ट एग्जाम्पल है 3x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। पहले कैलकुलेशन करते हैं, 3x प्लस 4 लेस देन और इक्वल टू 0। तो ये 4 यहाँ पर प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर 3x लेस देन और इक्वल टू -4। ठीक है, अब क्या है, ये 3 मल्टीप्लाई है, वहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड। तो x इज लेस देन और इक्वल टू -4/3। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू -4/3 एंड x इज लेस देन -4/3। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू ये इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन ये क्या है, निगेटिव है, तो ये y एक्सिस के लेफ्ट साइड में होगा। तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू -4/3। अब 4/3 का मतलब है, मतलब डिवाइड किया तो आंसर आएगा 1.33। तो 1.33 मतलब 1 और 2 के बीच में होगा यहाँ पर, और ये लाइन y एक्सिस को पैरेलल है। तो ये हो गई x इज इक्वल टू -4/3, यहाँ पर माइनस है, x इज इक्वल टू -4/3 ये लाइन है। तो ये हो गई। अब ये ड्रॉ करना है, x इज लेस देन -4/3, x की वैल्यू -4/3 से छोटी है। अब देखो -4/3 इस पॉइंट पर है, अगर -4/3 से छोटी वैल्यू है तो हमें लेफ्ट साइड जाएंगे, अगर ग्रेटर वैल्यू है तो हम राइट साइड जाएंगे। तो यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू है तो स्मॉलर वैल्यू के लिए लेफ्ट साइड जाना है, तो लेफ्ट साइड में सोल्यूशन होगा, मतलब ये सोल्यूशन होगा यहाँ पर इस लाइन के लेफ्ट साइड में। तो ये है सोल्यूशन ऑफ द गिवन लीनियर इनइक्वेशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5y + 3 लेस देन और इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 3 प्लस है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस, मतलब 5y लेस देन और इक्वल टू -3। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज लेस देन और इक्वल टू -3/5। अब इसको हम सेपरेट करते हैं, तो y इज इक्वल टू -3/5 एंड y इज लेस देन -3/5। अब ये y इज इक्वल टू b, ठीक है, तो ये लाइन x एक्सिस को पैरेलल है, ये है x एक्सिस एंड ये y एक्सिस। y इज इक्वल टू -3/5 ये लाइन ड्रॉ करनी है, पैरेलल टू x एक्सिस है, तो ये डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6, मतलब y इज इक्वल टू -0.6। 0.6 मतलब 0 और 1 के बीच में आएगा यहाँ पर, ठीक है, ये है -0.6। यहाँ से ये लाइन होगी पैरेलल टू x एक्सिस, मतलब हॉरिजॉन्टल ये लाइन है, और इस लाइन का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू -3/5। अब ये y इज लेस देन -3/5, अब y की वैल्यू -3/5 से स्मॉल है, ठीक है, तो यहाँ पर -0.6 है और उसकी वैल्यू -0.6 से भी छोटी है। छोटी है मतलब y एक्सिस पर क्या होगा, नीचे जाना होगा, ऊपर नहीं। ऊपर गए तो वैल्यू क्या होती है, लार्जर वैल्यू होती है, और नीचे स्मॉलर वैल्यू होती है। तो हमारा सोल्यूशन आएगा नीचे, इस लाइन के नीचे आएगा सोल्यूशन। Therefore, shaded region represents the graphical solution. तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, ये एक्सरसाइज
क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है, याद रखना है। और